और पिछले एपिसोड में आपने देखा एंड्रयू का भाई किडनैप हो जाता है। इसी सिलसिले में आडम परगोटरी से बरमूडा आता है और हिप हॉप के साथ मिलकर ये केस सुलझाने की कोशिश करता है। हिप हॉप और आडम के बीच में कुछ खास बनती नहीं है क्योंकि हिप हॉप अकेला काम करना चाहता है। आखिर में किडनैपर एंड्रयू को कॉल करके कहता है कि फैक्ट्री पे आ जाना 50 करोड़ लेके, तभी वो उसके भाई को जिंदा छोड़ेगा। दूसरी तरफ क्रिमिनल का गैंग धीरे धीरे सब कुछ सीख रहा है और कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। अब आगे देखा आडम, मैंने कहा था ना अकेला मत जा। वो भाग गया ना अपना हेलीकॉप्टर लेके, अब कैसे पकड़ेंगे उसे? अबे मैंने तो तुमसे कहा था कि हमें फैक्ट्री पे इतनी पुलिस लेकर जाना ही नहीं चाहिए, पर तुमने और तुम्हारे साहब ने मेरी एक नहीं सुनी। पर कोई ना, मैंने उसकी शक्ल देख ली है, वो कौन है मैं जान गया हूँ। अच्छा है, वैसे मेरे पास भी एक बहुत बढ़िया प्लान है। मेरा एक जान पहचान वाला जो कि बहुत बड़ा गुंडा है, हम उससे पूछताछ करते हैं। एक बात बता, तू तो यहाँ का डिटेक्टिव है, फिर तेरे जान पहचान में ऐसे गुंडे कैसे आ जाते हैं? हाँ देख आडम, तू मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। हाँ, मैं बेईमान पुलिस वाला नहीं हूँ, पर मेरे भी कॉन्टेक्ट्स होते हैं, समझ रहा है? अपनी इस एरिया में चलती है। अब चुपचाप चल, उससे बात करते हैं। क्या रे हराम जादो, यहाँ मीटिंग करके बैठे हो? अपने हाथ ऊपर करो, हथियार डाल दो वरना गोली मार दूंगा, समझ गए? अरे हिप हॉप, ये तू क्या कर रहा है रे बाबा? लगता है पागल हो गया है। पागल तो तू हो गया है, हिप हॉप नहीं। इंस्पेक्टर हिप हॉप कह के बात कर साले, वरना ठोक दूंगा। आडम, मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर इंतजार करो। अच्छा ठीक है, पर अकेले संभाल लोगे ना हिप हॉप? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसे नूबड़ों को संभालने की आदत है। जाओ तुम बाहर इंतजार करो। अच्छा ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर बाहर रुकता हूँ। कोई भी चालाकी मत करना। चला गया क्या? अरे तू भी ना एकदम आके डरा देता है रे बाबा। और नए पुलिस वालों के सामने करना पड़ता है मेरे भाई। हाँ वैसे तू मेरा चचेरा लड़का है, ये इन्हें पता नहीं चलना चाहिए ना बाबा। पर यहाँ कैसे आना हुआ? एक काम की बात पूछने आया था। सुना है शहर में एक एंड्रयू का भाई किडनैप हो गया है जो कि परगोटरी का पुलिस वाला है। तू जानता है क्या इस बारे में, या फिर तूने तो नहीं करवाया ना? अरे नहीं नहीं, अपन सिर्फ चोरी चकारी करते, इस बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम। अबे शान, तू इस धंधे में है, कुछ तो बता मेरे काम की चीज, कुछ तो होगा ना तेरे पास। हाँ एक बात है, मैंने सुना है परगोटरी से कोई गुंडा आया है, वो बहुत खतरनाक है, हथियार वगैरह भी उसके पास अच्छे, वो बेच भी रहा है। अच्छा, तो उसका नाम पता कुछ मालूम है? कुछ हो तो बता। नहीं रे बाबा, इतना ही मालूम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम। ये साला इतनी देर से ऊपर कर क्या रहा है, जाकर पूछना होगा। सालो, अगली बार से अगर मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दिया तो सालो तुम सबको खत्म कर दूंगा, समझ गए? इंस्पेक्टर हिप हॉप है मेरा नाम। मेरे एरिया में ऐसी कुर्सी पे बैठना भी नहीं चाहिए, समझ गए? कल से नई कुर्सी ले आना। चल आडम, हम चलते हैं, हमने पता लगा लिया है। साला माना एक्टिंग कर रहा है, पर इतना मारने की क्या जरूरत थी? ओए एंड्रयू, जैसे ही मुझे इस बात का पता चला तो मैं तुरंत यहाँ पे आ गया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भाई को हम ढूंढ लेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम यहाँ पे आ गए, पर मैंने पुलिस वालों को काम में लगा दिया है, जल्द ही वो लोग ढूंढ लेंगे। अरे भाई, एक दोस्त थी, दोस्त के काम आता से, अच्छा हुआ आप आ गए। हाँ वही, कैसे ना आता। एंड्रयू मेरा सालों से दोस्त है, आखिर इसकी मदद करना मेरा फर्ज है। मैं जो हो सकता है वो करूँगा। तो क्या बताया उसने? उसने बताया कि कोई परगोटरी से आया है जो कि बहुत खतरनाक गुंडा है और यहाँ पे हथियार की स्मगलिंग वगैरह भी कर रहा है, मतलब पैसा भी छाप ही रहा है साला। अगर ऐसी बात है तब तो पक्का वो वही होगा। मुझे उसकी चाल ढाल से लगा कि वो यहाँ का नहीं है। अगर उसका पता लगाना है तो मेरा एक और दोस्त है जो कि फिलहाल जेल में है, हम उससे पूछकर पता लगा लेंगे, तू बस देखता जा। काबे हिप हॉप यहाँ पे क्यों आया है? हाँ, और मेरे दोस्त, हम किसी से मिलने आए हैं, चल जेल का दरवाजा खोल दे। अबे ऐसे तुम किसी से ना ही मिल सकते, तुम्हें पेपर्स चाहिए, वो है का तुम्हारे पास? तू भूल गया क्या? मैंने तेरा कितना साथ दिया है, एक बार घूस लेते हुए भी मैंने तुझे बचा लिया था, तो फिर तू इतना नहीं कर सकता? चल खोल दे। हर बार ब्लैकमेल करता है, जाओ और जल्दी से बाहर आ जाना।
अरे थैंक यू सो मच मेरे भाई, अभी बाहर आ जाएंगे। देख तू हरामजादे, तू यहाँ पे क्यों आया है मुझे जेल में डलवाने के बाद? अबे छोड़ना यार, दोस्ती में ऐसा चलता रहता है। मैंने जानबूझ के नहीं डलवाया, ये तो मेरा काम है। कुछ सवाल थे, उसका जवाब चाहिए था। कुछ भी कर ले, मैं तुझे नहीं बताऊंगा, समझ गया? दफा हो जा यहाँ से। अबे समझा करना यार, मैं तेरी जमानत करवा दूंगा। ये बहुत बड़ा मैटर है, एक मासूम की जान खतरे में है, समझ रहा है तू? कुछ भी कर ले नूबड़े, मैं नहीं बताऊंगा, निकल यहाँ से। लगता है ये हमें कुछ नहीं बताने वाला। और इसका बाप भी बताएगा, चल बता। अबे रुक जाओ हिप हॉप, मैं पूछ के देखता हूँ। साला इनको मारना ही पड़ता है तभी जवाब देते हैं ये लोग। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास अच्छे हथियार आते थे बिकने के लिए। मैं चाहता हूँ कि ऐसे एडवांस हथियार जो कि परगोटरी में बनते हैं, वो तुम्हें कौन दे रहा था? देखो मान जाओ, अगर हमने नहीं पकड़ा तो वो लोग कितनों को मार देंगे। अच्छा ठीक है, उसका नाम है स्कल मास्टर, जो कि सिर्फ एक प्यादा है। सुना है किसी को किडनैप भी किया है और उसके बॉस को सब बीस्ट बुलाते हैं। वो परगोटरी से है, फिलहाल मिल पे उसका अड्डा है। उससे ज्यादा कुछ नहीं जानता मैं। तो बताओ अब क्या करना है? हमें फैक्ट्री पे जाना चाहिए क्या? सही कहा, हमें ये केस जल्दी सॉल्व करना होगा और वहाँ पे जाकर भी देखना चाहिए, इससे पहले कि डीजीपी साहब और एंड्रयू साहब उसको 50 करोड़ रुपए दे दे। अच्छा ठीक है, फिर जाके पता लगाना होगा, पर इसमें खतरा भी है आदम, एक बार सोच लेना। चाहे कितना भी खतरा हो, हमें कैसे भी करके उन्हें रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। बहुत बड़ा मैटर है ये, इनके पीछे हमें नजर रखनी होगी। सही कहा तुमने, एक बहुत ही अच्छा मौका है पैसे वाला होने का। अगर ये पैसे मिल गए तो हम अपनी गैंग के लिए सब कुछ ले पाएंगे। आदम, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रुको, क्योंकि स्कॉल मास्टर तुम्हें पहचानता है पर वो मुझे नहीं पहचानता। ये अच्छा आइडिया है, पर हिप हॉप तुम्हें ध्यान रखना होगा, वो लोग बहुत खतरनाक है। अरे चिंता मत करो, मुझे ऐसे खतरों से खेलने की आदत सी हो गई है। मैं अभी उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा के बाहर आता हूँ। लगता है ये उन्हीं में से एक पंटर है। ए लड़के, मुझे तेरे सेठ से मिलना है। अरे हमारे यहाँ सेठ नहीं होते, वो तो घर पे ही होते हैं। नाटक बंद कर, मैं यहाँ पे बीस्ट से मिलने आया हूँ, समझा? या उसे बुला के ला। अरे आपको बोला ना, यहाँ पे कोई बीस्ट वगैरह नहीं है, गलत फहमी है आपकी। ये मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ, समझ रहा है? साले डाल दूंगा हवालात में, सालों साल सड़ता रहेगा। क्या अपने सेठ को बुला। अरे एक मिनट साहब, मैं अभी उनसे बात करके आता हूँ, आप यहीं रुकना, कहीं मत जाना। अरे बॉस, कोई पुलिस वाला आया है, बोल रहा है मैं बीस्ट से मिलना चाहता हूँ, क्या करे अब? अरे ये कौन हो सकता है जो यहाँ पे आया है पूछताछ के लिए? और लगता है ये वही बरमूडा का पुलिस वाला है। एक काम करो, उसे संभाल लो, खत्म कर दो, मैं निकलता हूँ यहाँ से। साला इतनी देर कौन लगाता है? कब से बाहर राह देख रहा हूँ, पता नहीं चल रहा क्या? अरे बाप रे, एक मिनट, लगता है ये तो वही गैंग है। अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता, समझा? ये गलत कर रहे हो तुम। देखो, अगर मर्द हो तो मर्द की तरह मुकाबला करो। चलो आ जाओ, हथियार डाल दो। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं मर्द की तरह मुकाबला करूँ? हाँ, सही कहा तुमने, मर्द की तरह मुकाबला करो। अगर ना मर्द नहीं हो तब ठीक है। चल ये ले, आया बड़ा, कोई आखिरी ख्वाहिश पुलिस वाले। साला लगता है यहाँ पे आके फंस गया, अब क्या करूँ? संभाल के, ये तो साला वही है। और मेरे भाई आडम, अच्छा हुआ तुम आ गए। अबे हाँ, मुझे तो आना ही था, मुझे लगा ही था इन लोगों ने तुम्हें पहचान लिया होगा। और हाँ, मैंने इसके सेठ बीस्ट आम को वहाँ भागते देखा, वही है बीस्ट जो कि हमारे एंड्रयू सर का दोस्त है। उसी ने एंड्रयू के भाई को किडनैप करवाया है और मुझे पता है उन्होंने कहाँ रखा है। हम उसे छुड़ाकर सीधा क्लॉक टावर जाएंगे। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उन किडनैपर्स को ये पैसा दे दूंगा और अपने भाई को बचा लूंगा। भाई बहुत ही अच्छा फैसला है ये, तुम्हारा भाई कम से कम अभी बच जाएगा। हाँ भाई, उन किडनैपर्स को तो हम कभी भी पकड़ लेंगे।
एंड्रयू सर, आपके भाई को किडनैप करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि ये बीस्टाम ही है। रे आदम, यो के कह रही है सो? यो तो उसका दोस्त से। और इसने बिल्कुल सही कहा, कोई भी हिलने की कोशिश मत करना। तू आज नहीं बच पाएगा बीस्टाम, कुछ भी कर ले। और आदम संभाल के, इसके पॉइंटर भी यहाँ पे है। पैसों के लिए करना पड़ता है एंड्रयू, फिर मिलते हैं। आदम चिंता मत कर, मैं इन्हें संभालता हूँ, तू जा। वो भाग रहा है, उसका पीछा कर। साले तुझे क्या लगा कि तू बच जाएगा? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तेरे पास तो अच्छी बंदूक भी नहीं है। बंदूक से फर्क नहीं पड़ता, चलाने वाला अच्छा होना चाहिए, समझ गया नुबड़ी वाले? और अब निकल लेता हूँ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे भागेगा? अब से तुझे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। अब जल्दी से वो पैसे लेके फिर से उन्हें एंड्रयू सर को दे देता हूँ। लगता है इसे पता नहीं चला कि बैग में से थोड़े से पैसे नीचे गिर गए हैं। मजा आ गया। रे भाई, कमाल कर दिया, तुमने इस नुबड़ी वाले को पकड़ लिया। हाँ, ये एक दिन तो पकड़ा ही जाता और हमने आपके भाई को भी बचा लिया है। रे भाई, अब से तुम यहीं पे रहोगे हिप हॉप का पार्टनर बन के। सही कहा, मुझे भी अब यहीं रह जाना चाहिए। आखिर बरमूडा में भी बहुत सारे गैंग्स हैं।